डोनाल्ड ट्रंप के इस घोषणा के बाद पूरा चीन हिल गया, क्योंकि अब चीन को बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा। इसे भारत को क्या फायदा मिलने वाली है? चीन ने डब्ल्यूएचओ के लिए अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में डब्ल्यूएचओ को छोड़ने की घोषणा कर दी है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। 2025 में अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से औपचारिक रूप से हटने की घोषणा के बाद चीन ने इस संगठन के प्रति अपने मजबूत समर्थन को दोहराया है। यह निर्णय न केवल वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि यह चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को भी दर्शाता है। WHO, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, को इस निर्णय से वित्तीय और नैतिक दोनों स्तरों पर नुकसान हो सकता है। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है, लेकिन इस निर्णय के बाद चीन ने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्थन को बढ़ाने का वादा किया है। अमेरिका और WHO का संबंध। अमेरिका ने हमेशा WHO के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। 2020 तक अमेरिका WHO को कुल बजट का लगभग 22% योगदान देता था, जो लगभग $450 मिलियन प्रति वर्ष था। यह धनराशि WHO के कार्यक्रमों, आपातकालीन राहत प्रयासों और विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने WHO पर चीन के प्रति झुकाव का आरोप लगाया और कोविड-19 महामारी के दौरान इसके प्रबंधन को लेकर आलोचना की। ट्रंप ने WHO पर पारदर्शिता की कमी और चीन के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाते हुए 2020 में संगठन से हटने की प्रक्रिया शुरू की थी। चीन का WHO के प्रति समर्थन। चीन ने इस अवसर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हुए WHO के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जताई है। चीन पहले से ही WHO को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन अमेरिका के हटने के बाद उसने अपने योगदान को बढ़ाने का वादा किया है। 2023 तक चीन ने WHO को $100 मिलियन से अधिक का योगदान दिया था। यह राशि पहले की तुलना में दोगुनी है। इसके अलावा चीन ने वादा किया है कि वह विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए WHO के साथ मिलकर काम करेगा। चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन ने अपने स्वास्थ्य रेशम मार्ग पहल के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इस पहल के तहत चीन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों को चिकित्सा उपकरण, टीके और वित्तीय सहायता प्रदान की है। चीन का यह कदम उसे वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व में प्रमुख स्थान दिलाने में मदद कर रहा है। WHO के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाकर चीन यह संदेश देना चाहता है कि वह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक जिम्मेदार और भरोसेमंद भागीदार है। अमेरिका के हटने के प्रभाव। अमेरिका के WHO से हटने के कई गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। पहला, वित्तीय संकट। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा दानदाता था। उसके हटने से संगठन के बजट में एक बड़ी कमी आएगी। 2020 तक WHO का कुल बजट लगभग $2.3 बिलियन था, जिसमें से अमेरिका का योगदान $450 मिलियन था। अमेरिका के हटने के बाद यह कमी WHO के कार्यक्रमों और आपातकालीन प्रयासों को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, वैश्विक स्वास्थ्य संकट में कमी। WHO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का प्रबंधन करना है। अमेरिका के हटने से संगठन की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करेगा, जहां WHO की सहायता आवश्यक है। तीसरा, चीन का बढ़ता प्रभाव। अमेरिका के हटने से WHO में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि यह चीन के लिए एक अवसर है, लेकिन कई देशों को डर है कि इससे WHO की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव। अमेरिका और चीन के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और कोविड-19 महामारी को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद गहरे हो गए हैं। WHO से अमेरिका के हटने के बाद यह तनाव और बढ़ सकता है। WHO पर चीन का प्रभाव। कई विशेषज्ञों का मानना है कि WHO में चीन का बढ़ता प्रभाव इसे राजनीतिक रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि
चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह WHO के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य पर प्रभाव। WHO में चीन का बढ़ता प्रभाव वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित कर सकता है। कुछ देशों को डर है कि इससे संगठन की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। WHO का भविष्य। अमेरिका के हटने और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच WHO के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, वित्तीय स्थिरता। WHO को अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नए दानदाताओं की आवश्यकता होगी। यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देश इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता। WHO को अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक संतुलन बनाना होगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी देश संगठन पर अत्यधिक प्रभाव न डाले। तीसरा, वैश्विक सहयोग। WHO को वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों के बीच संतुलन बनाना संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका के WHO से हटने और चीन के बढ़ते समर्थन के बीच वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका के हटने से संगठन की वित्तीय स्थिति और स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, जबकि चीन का बढ़ता प्रभाव नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आ सकता है। EU के लिए यह समय न केवल अपने उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने का है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी है कि वह सभी देशों के साथ निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम करे। अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाना और वैश्विक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।